दोस्तों नमस्कार। आज 20 जून सन 2023 मंगलवार। दोस्तों शाम के बाजार में और शाम के समाचारों में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आपको याद होगा कल हमने स्टॉक मार्केट, तिलहन दलहन मसाला इन सभी पर आपको अपडेट दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आपने सभी दर्शकों को मैं पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद भी प्रेषित करता हूं कि आपने हमारे शाम के शो को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। दोस्तों सबसे पहले खबर निकल के आ रही है बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का, जिसने लगभग 105 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुजरात और राजस्थान में भारी तबाही हो रही है। राजस्थान में भयंकर बारिश से कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है और राजस्थान में जून के महीने में हुई बारिश, अजमेर 24 घंटे के अंतराल 131.8 मिलीमीटर बारिश से बाड़मेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर में बाढ़ के से समाचार मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने कोटा, बारां, सवाई माधोपुर में रेड अलर्ट किया है और जोधपुर में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कई इलाकों में स्थिति कम एक जैसी है। दोस्तों अब खबर निकल के आ रही है अल नीनो का इफेक्ट भारत में बढ़ सकता है और ये ऑस्ट्रेलिया वेदर एजेंसी ने एल नीनो का प्रभाव बढ़ने से कई इलाकों में बारिश कम होने की संभावना बन रही है। इससे आर्थिक जगत को नुकसान हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक मानसून लगभग 33% रहा और कमजोर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में 22 जून को मानसून कर सकता है प्रवेश। ये समाचार आपको आईएमडी के जरिए हैं। प्रदेश लगभग देश की 66 स्थानों पर बारिश औसत से कम समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको इसका अग्रिम अनुमान भी दिया था कि इस बार बारिश कम हो सकती है, और लेकिन जिस तरह की जो समाचार मिल रहे हैं उससे अब स्थिति भयावह हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे पुनः मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज बी स्टे विद अस। दोस्तों नमस्कार। तिलहन दलहन दोस्तों देश के लगभग 66% इलाकों में कम बरसात के समाचार हैं, जो औसत से कम है। और 19 जून को मानसून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और झारखंड में पहुंचा है और महीने के अंत तक मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। ये है अपडेट मौसम विभाग का। गौरतलब है कि ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एक तरफ गुजरात और राजस्थान में चक्रवाती तूफान से बाढ़ के जैसे हालात हो रहे हैं, दूसरी ओर देश के बिहार, यूपी और बाकी इलाकों के अंदर तेज गर्मी के समाचार मिल रहे हैं। लू जैसी अवस्था हो रही है। तो दोस्तों ये असमान वितरण खेती और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत माफिक नहीं है और यही वजह है कि यदि हम देखें मोटे तौर पर कि पिछले लगभग 15 दिन के अंदर काफी खाद्यान्नों के भाव बढ़ चुके हैं। यदि हम मानसून की सुस्त गति को देखते हुए खाद्यान्नों की कीमतों में तेजी और मजबूती के संकेत मिल रहे हैं और डिले मानसून इसका प्रमुख कारण है। पिछले लगभग 15 दिन के अंदर चावल और ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज के दामों में 5 से 15% तक की वृद्धि हो गई है। दोस्तों ज्वार के ऊपर आप याद कीजिए, लगभग 1 महीने पहले हमने अग्रिम विश्लेषण दिया था कि ज्वार की निचले स्तर पर खरीदने का सही समय है और उसके बाद ज्वार ने शानदार तेजी दर्ज हुई। इसके साथ साथ जौ के अंदर भी अब आगे आने वाले समय के अंदर तेजी की संभावना बन रही है। दोस्तों सरकारी प्रयास गेहूं की कीमतों को काबू करने में अब नाकाबिल साबित हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर जो सरकारी घोषणाओं से मामूली भाव गेहूं के टूटे थे, वो अब धीरे धीरे रिकवरी करके पुराने भाव पे आ गए हैं। दोस्तों ये देखना होगा कि जून महीने के अंतिम सप्ताह में जब सरकार लगभग 15 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट में बेचेगी, उस वक्त क्या स्थिति होगी। लेकिन अभी स्थिति बहुत गिरने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि जीरे के ऊपर भी हमने एक अग्रिम विश्लेषण दिया था कि जीरे में हमें तेजी की नजर आ रही है। जीरे ने कल और आज शानदार तेजी दर्ज हुई है। दोस्तों आप भी यदि मसाला, तिलहन दलहन
के निःशुल्क भाव प्राप्त करना चाहते हैं देश के सभी हिस्सों से, तो नंबर जो स्क्रीन पर है उस नंबर स्क्रीन को सेव कीजिए और हमें कमोडिटी भाव यानी मसाला चाहिए तो मसाले के भाव, और यदि आपको तिलहन यानी ऑयल सीड्स के चाहिए तो ऑयल सीड्स, और दालों के चाहिए तो दालें, इनका लिख के आप अपना नाम और अपनी फर्म का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप करें, हम निःशुल्क आपको इसके भाव प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज काफी होगा। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, इस नंबर आप नोट कर लें। चर्चा ये है कि मसालों के अंदर बड़ी इलायची की उत्तर पूर्व इलाकों के अंदर फसलें खराब होने की खबर मिल रही है, जिससे बड़ी इलायची के दामों में तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। ड्राई फ्रूट्स के अंदर किशमिश और छुआरा, इसमें गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों आपको याद होगा लहसुन के ऊपर हमने लगभग 1 महीने पहले आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि लहसुन के भाव में आ सकती है तेजी। लगभग शानदार तेजी लहसुन के भाव में पैदा देखी गई है। उम्मीद आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आगे की चर्चा करेंगे और तुषार जी को आपके सामने इसके साथ में आमंत्रित करेंगे कि उनका क्या नजरिया है बाजारों को लेकर। बिल्कुल कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ रहिए। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो कि सैटरडे और संडे कंडक्ट होता है ऑनलाइन, आप चाहें तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निःशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निःशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों अब खबर दलहन पर यानी उड़द के ऊपर। दोस्तों उड़द की लिवाली यानी खरीदारी थोड़ी कमजोर पड़ गई है, जिससे उड़द के दामों में मामूली कमजोरी नजर आ रही है। दोस्तों उड़द की मांग भी सुस्त हो रही है। ये एक खबर आपको तुषार ग्लोबल सर्विस के अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री तुषार जैन को मार्केट के ऊपर आप विश्लेषण लेके। तुषार जी ने जो मार्केट के ऊपर आपको विश्लेषण दिया था वो अक्षर सत्य साबित हुआ। कल आपको याद होगा तुषार जी ने कॉपर के ऊपर एक विश्लेषण दिया था कि कॉपर के भाव में कमजोरी दर्ज हो सकती है। कॉपर ने गिरावट दर्ज हुई है। उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। कल का जो हमारा शो है शाम के बाजार समाचार, वो आप चेक कर सकते हैं। तुषार जी ने कॉपर के ऊपर अपना जो विश्लेषण दिया था वो अक्षर सत्य साबित हुआ है। तो तुषार जी आप आज आपके पिटारे में हमारे दर्शकों के लिए क्या है? तुषार जी नमस्कार, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज 20 जून सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजारों के बारे में, और हम आपके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को पिक करके लाए हैं जो मध्य अवधि के लिए आप जिनके ऊपर नजर रख सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर और आज के बाजारों के हाल के ऊपर भी नजर डालते हैं। आज ऑलमोस्ट पूरे ही दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक मुनाफा वसूली का माहौल देखने को मिला था, लेकिन आखिरी घंटे के अंदर एक अच्छी रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में देखने को मिली। और यदि हम लो हाई को कंपेयर करें तो निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा की वन वे अपवर्ड मूवमेंट लो से देखने को मिली, और बैंक निफ्टी में लगभग 500 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। तो आखिरी घंटे के अंदर एक अच्छा खासा और रिकवरी भारतीय शेयर बाजारों में देखने को मिली। और यदि हम FIIs और DIIs के डाटा के ऊपर भी नजर डालें तो FIIs ने आज लगभग 2000 करोड़ की नेट बिकवाली भारतीय शेयर बाजारों में की, और DIIs यानी कि घरेलू निवेशकों ने लगभग उतने ही अमाउंट की खरीदारी करी। तो यदि हम FIIs का पिछले कई दिनों से या
आंकड़ा देखे, स्पेशली 1.5 महीने का देखे, तो एफआईज लगातार खरीदारी करते हुए भारतीय शेयर बाजारों में दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस सप्ताह यानी कि मंडे को यानी कि कल के सेशन में लगभग 1,1300 करोड़ की नेट बिकवाली एफआईज ने की थी, और आज वो बढ़कर 2,000 करोड़ की हो गई है। तो हालांकि इतने लंबे जब लगातार इतनी बाइंग करते हैं तो 2-3 दिन स्वाभाविक है कुछ बिकवाली की भी, इससे हमें बहुत डरना नहीं चाहिए। लेकिन यदि ये बिकवाली जारी रहती है तो ये पुनः भारतीय बाजारों के लिए एक चिंताजनक बात जरूर साबित हो सकती है। कल के दिन अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन आज अमेरिकी बाजारों के अंदर भी एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। लगभग डाउ जोन्स लगभग 0.85% डाउन अभी फिलहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स ने ऑलरेडी डिस्काउंट कल के सेशन में भी कर लिया था और आज के सेशन में भी शुरुआती घंटों में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके लिए हम कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं मध्यम अवधि के लिए, यानी कि 2-3 महीनों के लिए हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर रख सकते हैं, जिनमें शामिल है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो आज भी लगभग 2% की ऑलमोस्ट इसमें पॉजिटिव मूव देखने को मिला था। 71-70 के ऊपर आज ये बंद होते हुए दिखाई दिया। और यदि हम इसका टेक्निकल चार्ट भी देखें तो हम देख सकते हैं हाल ही में इसमें एक गिरावट का माहौल देखने को मिला था, उसके बाद से कुछ रिकवरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। और क्योंकि मॉनसून सीजन भी अब ऑलमोस्ट आ चुका है, और फर्टिलाइजर्स सेक्टर के ऊपर हम जरूर नज़र रख सकते हैं। और इसी के साथ ही नेशनल फर्टिलाइजर, जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर का अग्रणी स्टॉक है भारतीय शेयर बाजारों के अंदर जो लिस्टेड है, उसके ऊपर हम जरूर नज़र रख सकते हैं। इसी के साथ ही चंबल फर्टिलाइजर के ऊपर भी हम जरूर नज़र रख सकते हैं। पिछले कई दिनों से एक वॉलेटिलिटी का माहौल इसमें जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल यदि हम मध्य अवधि की बात करें तो इसके अंदर इसको भी हम जरूर कंसीडर कर सकते हैं। ये आज के सेशन में लगभग 279 के लेवल्स के ऊपर आज ये बंद हुआ है, इसके ऊपर भी हम जरूर नज़र रख सकते हैं। इसी के साथ ही दीपक फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये आज 570 के ऊपर ये बंद हुआ है, लगभग 1% की तेजी आज के सेशन में भी इसमें देखने को मिली है। एग्रीकल्चर के साथ साथ केमिकल्स के ऊपर भी ये अपना प्रोडक्शन ये करते हैं, तो इसके ऊपर भी हम जरूर नज़र रख सकते हैं। तो आज हमने कुछ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करी, नेशनल फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर और दीपक फर्टिलाइजर। इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर आप मध्यम अवधि के लिए नजर रख सकते हैं शेयर बाजार के अंदर। तो दोस्तों, तुषार जी का जो एनालिसिस है एनएफएल के ऊपर, वो एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर, एक फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स के ऊपर एक और मैं अपडेट देना चाह रहा हूं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो काला सागर ग्रेन्स यानी ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी थी, अब उसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि रूस द्वारा सप्लाई किए जाने वाले खाद्य पदार्थ एवं फर्टिलाइजर्स को यूरोप ने डिले हो रहा है वहां, और उसमें काफी अड़चने लगाने का प्रयास यूरोप कर रहा है, ऐसा रूस का कहना है। इस सबको देखते हुए रूस ने ये शर्त रखी थी, जो कि 17 जुलाई तक उसने आगे बढ़ाने की जो बात कही थी। उसने कहा था कि रूस द्वारा एक्सपोर्ट किए गए किसी भी प्रकार के पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, और इसी शर्त के ऊपर काला सागर यानी ब्लैक सी ट्रीटी को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। लेकिन रूस का कहना है कि यूरोप उसके फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के अंदर डिले कर रहा है, कोई इंश्योरेंस या कोई नई नई बहाने बनाकर, ये उसको बिल्कुल मंजूर नहीं है। और रशिया ने बिल्कुल क्लियर संकेत दे दिए हैं कि वो ब्लैक सी ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब निकलता है कि यदि ब्लैक सी ट्रीटी यदि रिव्यू नहीं हुई या पुनः बहाल नहीं हुई, तो पूरे विश्व में एक बार पुनः खाद्यान्न संकट बढ़ सकता है। एक तरफ अल नीनो का प्रभाव, दूसरा ब्लैक सी ट्रीटी का खतरा
और तीसरा फर्टिलाइजर, क्योंकि रूस और यूक्रेन वर्ल्ड में फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाले सबसे अग्रणी देश माने जाते हैं। यदि ये संकट पैदा हुआ तो आने वाले समय में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो सकती है, उसके दाम बढ़ सकते हैं और इसका सीधा सीधा असर चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, दीपक केमिकल्स आदि स्टॉक्स पर पड़ने की संभावना है। इन सब को देखते हुए मध्यम अवधि के लिए जो निवेश के लिए तुषार जी का ये कथन किसी हद तक फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर भी सत्य साबित हो सकता है। दोस्तों, कल याद होगा आपने, तुषार जी ने कल आपको कॉपर के अंदर कमजोरी की बात कही थी और आज कॉपर के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव देखा गया। कॉपर ने 726 रुपए 50 पैसे का निचला स्तर देखा। तो दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट हो या फिर नॉन एग्रो कमोडिटीज या फिर एग्रो कमोडिटीज, इन सभी की विशेष समाचारों के लिए हमारे शाम के समाचार देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर कुछ चलते चलते कुछ आपको अपडेट देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर तिलहन दलहन मसाला, इसके अंदर विशेष मूव बनने की संभावना बन रही है। मोटे अनाज के अंदर ज्वार और जौ के अंदर तेजी ऑलरेडी शानदार, धीरे धीरे ज्वार में शानदार तेजी बन चुकी है, जो कि हमने आपको कहा था। मक्का के अंदर भी काफी रिकवरी हो गई है और अब नंबर शायद जौ का भी बन सकता है। तो दोस्तों, सारी जानकारियों के लिए आपको कैसा लगता है, आपके कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।